में हो किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। हमने ये दुहाई दी थी खुल्लर साहब को, खुल्लर साहब ने स्वयं कहा और किसका ना जी, फॉरेस्ट का भी है और पुलिस का भी है। वो कहने लगे हमारा भी है, हमारे को पूरी सैलरी मिलती है और सर्विस पीरियड में काउंट होता है, ये होना चाहिए, हम इसका प्रावधान करवाएंगे। एक छोटी सी बात थी, उसका कोई वो नहीं। हमारा जो 1997 का बैच था, कोर्ट केस की वजह से उनका इम्तिहान जो है वो लेट हुआ था, तो फर्स्ट एसीपी लगने में देरी होगी। अब कुछ साथी कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट ने उनको जिता दिया। अब हमारे मुश्किल से 150 आदमी पढ़ते होंगे पाइस जिला में। हमने कहा कोर्ट में जाना पड़ रहा है, आप इस रूल को जनरलाइज कर दो, कोर्ट में जाने से भी मिलेगा, कोर्टों के चक्कर हमारे साथियों को ना खाने पड़े, इसलिए आप इसको जनरलाइज, हम इसको करेंगे। उसके लिए लेटर भेज रखा है। जो साथी यहाँ हैं, एसके साहब बैठे क्या, एसके ऑफिस में लेटर आया हुआ है, उसमें नाम, पिता का नाम बैच, एसीपी कवडू थी, इस तरह की 4-5 बातें भर के भेजनी। वो हम भी बहुत ढीले हैं, 5-7 जिलों की गई अभी तक 10 दिन से। और वो जो एफसीआर के डीलिंग है, उन्होंने इनका एसके का ग्रुप बना रखा है, कहता जी मैं रोजाना ग्रुप में डिस्कस करता हूँ। हमारी जो कानूनगो के सर्कल पढ़ने थे, पटवार कानूनगो के सर्कल, हालांकि वो फाइल एफसीआर की टेबल पर, उसका मसौदा पूरा तैयार कर दिया उन्होंने। आगे वो क्या करते क्या ना करते वो एक दीगर बात है। उसके लिए हमने जिलावार रिपोर्ट भेजनी थी। हमने भी बहुत कोशिश की, प्रयास किए, व्हाट्सएप लिखे, फोन किए जिला प्रधानों को, एसके को। वो साथियों रिपोर्ट भेजने में 1 साल के करीब हमने लगा दिया अपनी रिपोर्ट। और हम वहां जाते थे, 2-3 बार हुआ, एफसीआर कहते थे ये तो आप एसोसिएशन है आपके सभी जिलों में, ये तो आप भिजवा सकते हो, ये तो छोटा सा ही काम है। कर रहा था वो बंद कर दे में कोई। संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फिर नारे हमारी जान होती तो ना आता हुआ सादर अपना मांगने मानने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मांगने मानने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बातों से मुकरने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बातों से मुकरने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पे स्केल को नोशनली लागू करो, लागू करो, लागू करो। पे स्केल को नोशनली लागू करो, लागू करो, लागू करो। विभागीय परीक्षाओं का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। विभागीय परीक्षाओं का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। पटवारियों की स्थायी भर्ती करो, भर्ती करो, भर्ती करो। पटवारियों की स्थायी भर्ती करो, भर्ती। रोटी रोजी के हत्यारों, मार सको तो गोली मारो। रोटी रोजी के हत्यारों, मार सको तो गोली मारो। रोटी रोजी के हत्यारे हैं, दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोटी रोजी दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोटी रोजी दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। मानवता के हत्यारे हैं, ये तो नकली राम दुलारे हैं। मानवता के हत्यारे हैं, ये तो नकली राम दुलारे हैं। मानवता के हत्यारे हैं। हरियाणा सरकार तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। हरियाणा सरकार तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। एक नारा जिंदाबाद। हमारे जिला कार्यकारिणी के बहादुर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 22 जिलों में हमारे 48 साथी। प्रकार से जो है आगे की रणनीति बनाई जा रही है। लंबे समय से लगातार पटवारी एवं कानून को हड़ताल पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय भी चाहते हैं सर। जयवीर चहल, स्टेट प्रधान पटवार कानून एसोसिएशन हरियाणा। हम सरकार प्रशासन से क्या वार्ता हुई? सर, प्रशासन से कोई वार्ता नहीं हुई है और हमने प्रशासन को 12 दिसंबर को ईमेल के माध्यम से पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे महकमे के मंत्री डिप्टी साहब को, चीफ सेक्रेटरी जी को, एफसीआर को, डीएलआर कार्यालय को हमने पत्र के माध्यम से सूचना दी थी कि हमारी बातों को बहुत समय हो गया है, लगभग 1 साल से हम पे एनोमली को दूर करवाने के लिए अपने सक्षम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। तो हम अक्षुब्ध हैं और
अपने रोष स्वरूप हम 3, 4, 5 को सांकेतिक धरना देने पर मजबूर होंगे। तो सरकार ने वो बात हमारी नहीं मानी, तो हमने फिर 3, 4, 5 तारीख को फिर हमने एसोसिएशन की मीटिंग की ऑनलाइन, और हमने 6 और 7 का समय भी सरकार को दिया। सरकार बुला करके वार्ता का समाधान करती है तो हमें अगली नौबत की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सरकार ने नहीं किया। तो हमने 8, 9, 10 को हमारा सांकेतिक धरना फिर से दिया, और आज तक भी कोई वार्ता के लिए निमंत्रण नहीं आया, ना बात का हमने निमंत्रण की जरूरत नहीं। हमारी समस्याओं को जो है सरकार हल कर दे, हम तुरंत दरिया उठा लेंगे। लेकिन कल तक भी कोई बात नहीं हुई, तो हमने मजबूरन 11 और 12 तारीख के लिए हमने जो है वो अपना धरने का जो पड़ाव है वो फिर से तीसरी बार कायम करना पड़ा। आज हमारे आप हड़ताल नहीं कहें प्लीज इसको, ना हम अनिश्चितकालीन कर रहे हैं, क्योंकि अनिश्चितकालीन में हम उस जनता का अंग है, प्रशासन जनता के बीच। हम नहीं चाहते कि जनता जनार्दन हमारी वजह से तंग हो, तो हम इसको पड़ाव में इसीलिए करने पर मजबूर है। सरकार बुला ले, हमारी समस्या का समाधान कर दे। तो आज हमारे तीसरे पड़ाव का पहला दिन है। मांगे क्या? मांगे नहीं, छोटे छोटे इश्यूज है। एक तो पे एनोमली है, वो सरकार ने बढ़ाई थी, हम कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की बात को हमने सिर माथे लिया था, एसोसिएशन हड़ताल उनकी एक ही बात पर जो है वो बंद कर दी थी, और शायद वो आंकड़ों की बाजीगरी मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता, जो बाजीगरी एफडी विभाग खेलता है। उन्होंने एक शब्द जो है उसमें जोड़ दिया प्रोस्पेक्टिव रिमार्क्स कॉलम में, 9 फरवरी को डेट वही दिखाई, पिछली डेट नोटिफिकेशन वाली, जो कि नोटिफिकेशन हमारा 16 से हुआ था, और 2016 से 23 तक का हम कोई हमारी एरियर की भी डिमांड नहीं, हालांकि हमारे एरियर भी बनता है, लेकिन हम सरकार से झोलियां नहीं भरवा रहे हैं। हम कह रहे हैं इसको लो सलोली, काल्पनिक शब्द होता है ये, टेबल 2016 से हो, क्योंकि पे कमीशन 2016 में बैठा था। तो इससे क्या होता है कि हमारी एनोबली बन गई, किसी बैच की एसीपी का लॉस हो गया, किसी को इंक्रीमेंट का लॉस हो गया, तो अतार्किकता जो है वो उसमें वेतन विषमता ये बन गई। हम चाहते हैं इसको दूर करें, पटवारियों की स्थायी भर्ती करें। HKRN के माध्यम से हम गुजारिश करते हैं सरकार से, वो जो है वो पटवारी HKRN के माध्यम से ना लगाए, क्योंकि ठेके का कर्मी इस संवेदनशील रिकॉर्ड के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकता है। जनता जनार्दन सारी उम्र कोर्टों के चक्कर लगाती रहेगी उसकी दुरुस्ती के लिए। और एक हमारे को पटवार कानून का सर्कल 2016 से फाइल जो है वो लंबित है, किशन आनंद अरोड़ा जी के टाइम से, जब वो FCR थी, वो भी जो है FCR साहब की टेबल पर है, उसको पारित करके और पदों को कायम करके फील्ड में भेजे। हमारा सर्विस पीरियड जो है वो ट्रेनिंग पीरियड, सॉरी, उसको सर्विस पीरियड में काउंट किया जाए। हमारी विभागीय परीक्षा नायब तहसीलदार की साल में 2 बार का प्रावधान है, लेकिन 3 साल होने को है, परीक्षा एक बार भी नहीं हुई। जो साथी जो बिना प्रमोशन के जो पात्र हैं और वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 30 सारी उम्र बनी रहती है। जबकि सरकार के अधिकारी जिस दिन रिटायर होते हैं उससे अगले ही दिन पैरेलल चेयर का प्रबंध कर लेते हैं। तो ये हमारी सुध क्यों नहीं लेते? तो इन बातों से अक्षुब्ध होकर के हमने दरी बिछाने पर मजबूर होना पड़ा। आगे हमारी एसोसिएशन की फिर से मीटिंग करके हम भाईचारे की, उसके बाद फिर आगे नीति फिर निर्धारित करेंगे।